अस्सलाम वालेकुम जी। आज हमने अपने लेक्चर नंबर 11 का स्टार्ट करना है और अल्हम्दुलिल्लाह हम पिछले लेक्चर नंबर 10 में चैप्टर नंबर 10 ट्रिग्नोमेट्री का चैप्टर नंबर 10 कंप्लीट कर चुके हैं। आज हमने चैप्टर नंबर 12 स्टार्ट करना है। असल में हमारे पास रेड्यूस सिलेबस के हिसाब से चैप्टर नंबर 12 की जो है पहली 2 एक्सरसाइजेज बल्कि पहली 3 एक्सरसाइजेज इंक्लूड नहीं है। हमने डायरेक्ट 12.4 करनी है, 5 करनी है, 6 करनी है एंड सो ऑन 12.8 तक या जाना है हमने। तो आज हमने अपने इस लेक्चर में सबसे पहला जो हमने टॉपिक पढ़ना है उसको कहते हैं ऑब्लिग्यूट ट्रायंगल। मतलब एक ट्रायंगल की एक स्पेशल टाइप है जिसको ऑब्लिग्यूट ट्रायंगल कहते हैं। सबसे पहले तो ये पढ़ना है ये ऑब्लिग्यूट ट्रायंगल होती क्या है। उसके बाद ऑब्लिग्यूट ट्रायंगल को सॉल्व करने के कितने मेथड्स होते हैं, आज हमने वो पढ़ना है। तो हम अपने लेक्चर का आगाज़ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम से करते हैं और अपनी पहली स्लाइड पे जाते हैं। देखते हैं कि हमारे टॉपिक की शुरुआत क्या है, यानी उसका मेन थीम क्या है, उस पे जाते हैं। तो ये हमारे पास ये आ गया जी। सबसे पहले हमारे पास एक ऑब्लिग्यूट ट्रायंगल लिखी है। ऑब्लिग्यूट ट्रायंगल, सच टाइप ऑफ ट्रायंगल विच इज नॉट राइट इज कॉल्ड ऑब्लिग्यूट ट्रायंगल। ऐसी कोई भी ट्रायंगल जो राइट ना हो, राइट ना होने का मतलब ये है ऐसी कोई भी ट्रायंगल जिसमें आपको पता है कि हर ट्रायंगल की 3 साइड्स होती हैं और 3 ही एंगल होते हैं। ऑब्लिग्यूट ट्रायंगल एक ऐसी ट्रायंगल होती है जिसमें 3 के 3 जो एंगल हैं, जैसे कि अल्फा बीटा गैमा, वो 90 डिग्री, उन 3 के 3 एंगल्स में से कोई भी एंगल जो है अगर वो 90 डिग्री का ना हो तो ऐसी ट्रायंगल को ऑब्लिग्यूट ट्रायंगल कहते हैं। यानी इसका मतलब है अगर ऐसी कोई भी ट्रायंगल जिसमें एंगल्स जो हैं 90 से बड़े हों या 90 से छोटे हों तो ऐसी कोई भी ट्रायंगल क्या कहलाएगी, ऑब्लिग्यूट ट्रायंगल कहलाएगी। और ऑब्लिग्यूट ट्रायंगल को सॉल्व करने के लिए हमारे पास कुछ मेथड्स होते हैं, क्योंकि हमें पता है कि हर ट्रायंगल में 3 साइड्स होती हैं। पहली साइड होती है ए बी, फिर होती है बी सी, फिर होती है सी ए, और इसी तरह 3 साइड्स के साथ 3 एंगल्स भी होते हैं। एक होता है अल्फा, एक होता है बीटा, एक होता है गैमा। इसका मतलब है साइड्स और एंगल्स। हमने असल में हमारे पास ऐसे क्वेश्चंस आने हैं जिसमें साइड्स दी होंगी, एंगल्स फाइंड करने होंगे। बाज़ का एंगल्स दिए होते हैं, साइड्स फाइंड आउट करनी होती है। बाज़ का दोनों की एक एक चीज़ दी होती है, हमने आगे सॉल्व करनी होती है। नेक्स्ट मैंने टॉपिक लिखा हुआ है मेथड्स फॉर फाइंडिंग अननोन साइड्स एंड एंगल्स ऑफ ऑब्लिग्यूट ट्रायंगल। यानी ऐसे कोई भी मेथड्स जो कि किस चीज़ के लिए यूज़ की जाते हैं, अननोन साइड्स और अननोन एंगल्स जो हैं ट्रायंगल के, उसको फाइंड आउट करने के लिए वो कौन कौन से मेथड्स हैं जी। 3 मेन मेथड यूज़ की जाते हैं साइड्स और एंगल्स को ऑब्लिग्यूट ट्रायंगल की फाइंड आउट करने के लिए। पहला मेथड होता है, इसको कहते हैं लॉ ऑफ कोसाइन, फिर दूसरा होता है लॉ ऑफ साइन, तीसरा होता है लॉ ऑफ टेंजेंट। हमें नाम से ही पता लग रहा है कि लॉ ऑफ कोसाइन में कॉज अप्लाई होगा, लॉ ऑफ साइन में साइन का फार्मूला अप्लाई होगा, लॉ ऑफ टेंजेंट में tan का फार्मूला अप्लाई होगा। तो देखते हैं जी हम अगली स्लाइड में जाते हैं, देखते हैं हमने पहला लॉ कौन सा पढ़ना है। तो ये हमारे पास ये पहला लॉ आ गया, लॉ ऑफ साइंस आ गए। लॉ ऑफ साइंस क्या है जी, ये फार्मूला है जी इसका, ए ओवर साइन अल्फा, बी ओवर साइन बीटा, सी ओवर साइन गैमा। मतलब ये तीनों बराबर है, ठीक है। हम क्या कहेंगे, ए ओवर साइन अल्फा इज इक्वल टू बी ओवर साइन बीटा इज इक्वल टू सी ओवर साइन गैमा। अब इसमें स्मॉल ए, स्मॉल बी, स्मॉल सी, ये आपके पास साइड्स हैं, किसी भी ट्रायंगल की साइड्स हैं, ठीक है। अल्फा बीटा गैमा क्या है, ये एंगल्स हैं। अब हमारे पास लिखा हुआ है ए ओवर साइन अल्फा इज इक्वल टू बी ओवर साइन बीटा इज इक्वल टू सी ओवर साइन गैमा। इसको मैंने इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दिया। और हम एक बेसिक रूल जानते हैं, अगर ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी हो तो आप लिख सकते हैं ए बी के भी बराबर है, बी सी के भी बराबर है और सी ए के भी बराबर है, ये तीनों बराबर है। इसी तरह हम इक्वेशन नंबर 1 को भी क्या इसी तरह लिख सकते हैं, ये आपके पास ए ओवर साइन अल्फा इज इक्वल टू बी ओवर साइन बीटा इज इक्वल टू सी ओवर साइन गैमा। ये जो आपके पास इक्वेशन नंबर 1 है इसको भी हम इसी तरह लिख सकते हैं। तो ये मैंने नेक्स्ट स्लाइड में क्या लिखा, इसको मैं लिख सकता हूँ ए ओवर साइन अल्फा इज इक्वल टू बी ओवर साइन बीटा और बी ओवर साइन बीटा इज इक्वल टू सी ओवर साइन गैमा। इसी तरह ये पिछले रूल्स को यूज करते हुए हमने यू लिख लिया। अब यहाँ पे मैंने बता दिया है कि इस सवाल में आपके पास जो सबसे बड़ी मेन प्रॉब्लम है कि आपको ये ही नहीं पता इस लॉ में, ये देखें ये सबसे पहले लिखा हुआ ए ओवर साइन अल्फा। हमेशा याद रखिएगा ये स्मॉल ए, स्मॉल बी, स्मॉल सी, ये साइड्स हैं, ऑब्लिग्यूट ट्रायंगल की साइड्स हैं। और ये अल्फा बीटा गैमा ये क्या है जी, ये एंगल्स हैं।
तो मैंने ये बता दिया है कि आपके पास जब भी लॉ ऑफ साइन आएगा तो आपने कौन सा फार्मूला यूज़ करना है। ये तीसरी स्लाइड पे ये लिखा हुआ है ए और साइन अल्फा इज इक्वल टू बी और साइन बीटा इज इक्वल टू सी और साइन गैमा। जो हमने इक्वेशन नंबर 1 लिखी हुई है इसको आप कहते हैं लॉ ऑफ साइन, क्योंकि इसमें डिनोमिनेटर में साइन 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 आ रहा है, साथ एंगल्स आ रहे हैं अल्फा बीटा गैमा। इसी तरह हमने अपनी नेक्स्ट स्लाइड पे जाना है। ये है नेक्स्ट स्लाइड है जिसको कहते हैं जी लॉ ऑफ कोसाइन। अब लॉ ऑफ कोसाइन क्या होता है, इसकी तीन फार्मूले बनते हैं ए बी सी, यानी ये मैंने 3 इक्वेशंस बनाई हुई हैं। पहली साइड है जी ए स्केयर इज इक्वल टू बी स्केयर प्लस सी स्केयर माइनस 2bc कॉज ऑफ एल्फा। अब अगर स्टार्ट में ए होगा तो कॉज के साथ एल्फा आएगा, स्टार्ट में अगर बी होगा तो कॉज के साथ बीटा आएगा, स्टार्ट में अगर सी होगा तो आप कॉज के साथ गैमा आएगा। तो आपने लिखा ए स्केयर इज इक्वल टू, ए को छोड़ के आपके पास कौन सी 2 साइड बनती हैं, बी और सी, बी का स्केयर प्लस सी का स्केयर माइनस 2bc कॉज ऑफ एल्फा। इसी तरह बी स्केयर इज इक्वल टू ए स्केयर प्लस सी स्केयर इज इक्वल माइनस 2ca कॉज ऑफ गैमा कॉज ऑफ बीटा। सी स्केयर इज इक्वल टू ए स्केयर प्लस बी स्केयर माइनस 2ab कॉज ऑफ गैमा। ये हमारे पास 3 इक्वेशंस हैं, ठीक है। अब इन्हीं 3 इक्वेशन में अच्छा आपके माइंड में सवाल पैदा होगा, सर जी ये ए क्या है, बी क्या है, सी क्या है। देखिए मैंने पीछे भी बताया आपको, ए बी सी क्या है, अननोन साइड्स है, ठीक है। और ये अल्फा बीटा गैमा क्या है, ये आपके पास एंगल्स हैं। अच्छा इक्वेशन नंबर 1 को लिखने का ये भी तरीकाकार है। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। अब अगर इक्वेशन नंबर 1 को देखें तो यहाँ पे लिखा हुआ है ए स्केयर इज इक्वल टू बी स्केयर प्लस सी स्केयर माइनस 2bc कॉज ऑफ एल्फा। या अगर देखा जाए ये माइनस 2bc कॉज ऑफ एल्फा है, ये माइनस का है, इक्वल के राइट साइड पे आएगा तो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव का हो जाएगा। ये बी स्केयर प्लस सी स्केयर एज इट इज, ये ए स्केयर इधर पॉजिटिव का है, इक्वल के दूसरी साइड पे आएगा तो नेगेटिव हो जाएगा। तो यहाँ पे ये बी सी जो है मल्टीप्लाई हो रहा है कॉस एल्फा के साथ, तो ये बी सी इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके डिवाइड हो जाएगा। तो इसका मतलब है कॉस एल्फा किसके बराबर होता है, बी स्केयर प्लस सी स्केयर माइनस ए स्केयर ओवर 2bc। इसी तरह हमने इक्वेशन नंबर ए बी और सी को यूज करते ये 3 फार्मूले भी लिखनी है। तो दूसरे अल्फाज में लॉ ऑफ कोसाइन में के ये भी फार्मूले आप लिख सकते हैं कि कॉज एल्फा किसके बराबर होता है, बी स्केयर प्लस सी स्केयर माइनस ए स्केयर ओवर 2bc। कॉज ऑफ बीटा किसके बराबर होता है, ए स्केयर प्लस सी स्केयर माइनस बी स्केयर 2ca। और कॉज ऑफ गैमा किसके बराबर होता है, बी स्केयर माइनस प्लस ए स्केयर माइनस सी स्केयर ओवर 2ab। अब ये लॉ ऑफ साइन और कोसाइन हमने इम्प्लीमेंट कैसे कहाँ पे करने हैं, ये इंशाल्लाह हमने लेक्चर नंबर 12 जो इससे नेक्स्ट लेक्चर आएगा उसमें हमने इम्प्लीमेंट करने। एक क्वेश्चन लेंगे और उसको हम थारोली बताएंगे कि एक क्वेश्चन हमने लिया है उसमें अननोन साइड्स कौन सी हैं, अननोन एंगल्स कौन से हैं। तो उम्मीद है कि आप ये लेक्चर रिपीट करेंगे और इन फार्मूलों को आपने बार बार लिखना है। और लॉ ऑफ टेंजेंट की जहाँ तक बात है, तीसरा लॉ है, वो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में थारोली जैसे ही हम 12.6 पे जाएंगे तो लॉ ऑफ टेंजेंट जो है वो उसको प्रॉपरली अप्लाई करेंगे, तो उसकी जो तफसील है कि लॉ ऑफ टेंजेंट कहाँ पे अप्लाई होता है वो हम जब 12.6 पे जाएंगे तो इंशाल्लाह वहाँ पे दोबारा से एक्सप्लेन करेंगे, उसको प्रॉपरली वहाँ पे स्टडी करेंगे। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये लेक्चर ज़रूर समझ में आया होगा। अस्सलाम वालेकुम। और उम्मीद करता हूँ कि आपको जो प्रॉब्लम पेश आ रही होंगी वो आप कमेंट बॉक्स में मैसेज ज़रूर करके हमसे पूछ सकते हैं, ठीक है। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।